नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आसाम विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आसाम को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस बार आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आसाम के अंदर फिर से सत्ता में वापस बैठने जा रही है और इस बार कांग्रेस पार्टी को मुंह उल्टे पैर ही वापस लौटना पड़ सकता है और आसाम के अंदर से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रही है। आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी की 0 सीटों के ऊपर जीत दर्ज होने वाली है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे में जमीनी स्तर पर बात की जाए तो आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या गौरव गोगोई का जादू इस बार चल पाएगा या हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से सत्ता में वापस बैठने जा रहे हैं? आज के जमीनी स्तर पर ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। आपको बता दें कि आसाम के अंदर 126 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जनता गौरव गोगोई को भी पसंद करती हुई नजर आ रही है। एक तबका किसानों का और बेरोजगार युवाओं का तबका गौरव गोगोई को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा जो है हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि कट्टर हिंदू वोट बैंक भी गौरव गोगोई के छोड़कर सीधा जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के पाड़ने में जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते हुए दिखाई दे सकते हैं इस बार। तो क्या वाकई में गौरव गोगोई इस बार आसाम के अंदर अपना परचम लहरा पाएंगे या हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से सत्ता में वापस बैठने जा रहे हैं? एक एक करके हर एक ज़िले के ऊपर निगाह डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिब्रूगढ़ की 5 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ के अंदर 7 विधानसभा सीट आती है और 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है आसाम का करीमगंज। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हो, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। अगर आप गौरव गोगोई को पसंद करते हैं तो लाल कलर का दिल कमेंट के अंदर जरूर लिखें। अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा को पसंद करते हैं तो भगवा झंडा कमेंट के अंदर जरूर करते चले और आप अपनी राय का सुझाव रखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। अगला क्षेत्र है आसाम का विश्वनाथ। इस क्षेत्र में कुल 2 विधानसभा सीट आती है। विश्वनाथ के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जोराहट की 3 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि आसाम के अंदर हमारी टीम जमीनी स्तर पर लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। जनता के मूड को भांपने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ये जो सर्वे है ये हमारी टीम के मुताबिक बने हुए हैं, कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको उलटफेर नतीजे भी देखने को मिल जाए। दोस्तों, अब तक आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 17 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 11 सीट जा रही है और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब तक कांग्रेस पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है आसाम का कचहर। कचहर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर निजी छोटी छतरी पार्टियों को समर्थन जुटा लेती है तो इस बार आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय मानी जा रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी जाके आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय मानी जा रही है। बता दें कि यह सर्वे सिर्फ इसी बेस पर है, जनता के मूड के ऊपर जनता क्या चाहती है। अगला क्षेत्र है उदलगुड़ी। उदलगुड़ी के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बता दें कि इस बार उदलगुड़ी के अंदर से जो है कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 28 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक बीजेपी के खाते में 16 सीट जा रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
आसाम का अगला क्षेत्र है कामरूप ग्रामीण। इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट के ऊपर निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में जाने के संकेत नजर आ रहे हैं। अगला क्षेत्र है आसाम का कामरूप नगर। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखते चले। अगला क्षेत्र है पश्चिमी कार्बी अंगनगोल। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से कुल 41 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक बीजेपी के खाते में 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीट जाने की संभावना, अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कोकराझार की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोकराझार के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। जमीनी स्तर पर बात की जाए तो 0 से 1 सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी को सीट मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन सर्वे के अनुसार बात करें तो कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बीजेपी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। इस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। गोलाघाट की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोलाघाट के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है गोलपाड़ा। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोलपाड़ा के अंदर कांग्रेस पार्टी 0 से 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अगला क्षेत्र है आसाम का चराईदेव। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की काफी ज्यादा खस्ता हालत मानी जा रही है। बीजेपी को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो कांग्रेस पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 54 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 26 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 27 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है आसाम का तिनसुकिया। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। आसाम का अगला क्षेत्र है चरंग। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ दक्षिणी सलमनार मकनचरा की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आसाम का अगला क्षेत्र है दारंग। दारंग के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ दुबरी की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 72 विधानसभा सीटों का सर्वे देख चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 32 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 37 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। दिमा हसाओ की 1 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिलेंगी। मात्र 1 ही सीट है, लेकिन इस सीट में काफी ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, तो कभी बीजेपी का, तो कभी अन्य पार्टियों का, लेकिन 1 सीट के ऊपर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। धेमाजी की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा।
इसी के साथ नवगांव की 8 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 63 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बता दें कि बीजेपी के खाते में 36 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 44 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है नलवाड़ी। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है, बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की काफी ज्यादा खस्ता हालात मानी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला है दक्षिणी कार्बी अंगनगोल। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है, बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई इस क्षेत्र में देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। दक्षिणी कार्बी अंगनगोल की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है बालाजी। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है, बीजेपी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से तो अब तक बीजेपी के खाते में 40 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 50 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आसाम का अगला क्षेत्र है बारपेटा। इस क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती है, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। इसी के साथ आसाम के बोकीगांव जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं आसाम के माजुली की 1 विधानसभा सीट पर, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 103 सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं, बीजेपी के खाते में अब तक 44 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 55 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ लखीमपुर की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। सोनीतपुर जिले की 6 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 4 सीटों के ऊपर इस क्षेत्र में जीत हासिल करने जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आसाम का अगला क्षेत्र है हेलाकांडी। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है, बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आसाम के शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बता दें कि बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 102 सीट जाने की संभावना जताई गई है, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ आसाम के होजाई जिले के 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान के ऊपर हम बात कर चुके हैं। जो जनता की राय आ रही है उसके मुताबिक नतीजों के ऊपर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 126 सीटों में से 51 सीटों के ऊपर जीत हासिल करना तय मानी जा रही है। तो इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के खाते में 126 सीटों में से 70 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने जा रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि इस बार आसाम के अंदर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तय मानी जा रही है, लेकिन ये जो सर्वे है ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं, कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे उसके परिणाम घोषित किए जाएंगे तो किसी भी अन्य पार्टी की जीत भी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि जो सर्वे ओपिनियन पोल और ज़मीनी स्तर पर रुझान देखने को मिल रहे हैं तो वह ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो जनता ही तय करेंगी कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।